हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द फ्लाई। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है न्यूजीलैंड की एक राइटर ने जिनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। और ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1922 में। और इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, एक मिस्टर वुडीफील्ड नाम का आदमी है और ये रिटायर हो चुका है अपने काम से, अपने ऑफिस से। और ये काफ़ी बीमार रहता है और इसे भूलने की भी बीमारी है और इसका ख्याल इसकी वाइफ और इसकी बेटी रखती है। तो क्योंकि इसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है तो इसकी वाइफ और इसकी बेटी इसे घर से बाहर नहीं जाने देते, घर पे ही रखते हैं। और एवरी ट्यूसडे को वो लोग इसे अलाउ करते हैं जाने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए। तो ये ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाता, ये जाता है अपने बॉस के पास। मतलब जब ये काम करता था तो इसका जो बॉस था उससे इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और अभी भी इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये जाता है बॉस के पास और इस बॉस का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बस स्टोरी में द बॉस लिखा है तो हम लोग भी द बॉस ही बोलेंगे। तो ऐसे ही एक ट्यूसडे को ये जो वुडीफील्ड है ये जाता है अपने बॉस से मिलने उसके ऑफिस में। तो ये जाता है तो देखता है कि वो जो उसका ऑफिस था ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। जितने भी फर्नीचर्स वगैरह थे, कारपेट वगैरह थे, सब कुछ नए आ गए थे, सब कुछ नया नया था। फिर वो जाता है अपने बॉस के पास और उनसे बातचीत करने लगता है। फिर वो बातों ही बातों में बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं भूल गया। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि इसे भूलने की बीमारी रहती है तो इसलिए ये भूल गया था। फिर ये दोनों विस्की पीते हैं और उसके बाद फिर से ये वुडीफील्ड बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला था। तो द बॉस बोलता है कि हाँ ठीक है, बताओ क्या बताने वाले थे। तो ये बताता है कि मेरी जो बेटी है वो बेल्जियम गई थी अभी कुछ दिनों पहले, और बेल्जियम में जो मेरा बेटा का कब्र है वहाँ पे भी वो गई थी। और वो ये भी बताई कि आपके बेटे का जो कब्र है वो भी मेरे बेटे के कब्र के पास ही है। एक्चुअली ये वुडीफील्ड का बेटा और द बॉस का बेटा, ये दोनों का बेटा 6 साल पहले वर्ल्ड वार 1 में मारा गया था बेल्जियम में और उन लोगों को वहीं पे दफना दिया गया था। तो ये बात सुन के जो द बॉस है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वुडीफील्ड ये भी बताता है कि वहाँ पे मेरी बेटी गई थी और वो देखी कि वहाँ पे वो लोग जो थे वो लोग काफ़ी अच्छी देखभाल कर रहे थे हमारे बेटों की कब्र की। फिर ये सब कहता है वुडीफील्ड और कुछ और बातें करता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो ये द बॉस था ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और इसने ये डिसाइड किया था कि मैं अब नहीं रोऊंगा। मतलब 6 साल पहले जब इसकी बेटे की मौत हुई थी तो ये लगातार बहुत ज़्यादा रोता आया है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता आया है लोगों के सामने। लेकिन अब इसने ये डिसाइड किया था, खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अब किसी के सामने भी नहीं रोऊंगा। तो इसलिए वो ऑफिस के किसी स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि मैं अपने केबिन में हूँ और किसी को भी अंदर मत आने देना कम से कम आधे घंटे तक। और वो अपने केबिन में जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है उस रूम में और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, अपने बेटे को याद करने लगता है। वो याद करता है कि कैसे उसका बेटा जो था वो जब ज़िंदा था तो कैसे इसने सोचा था कि मैं जितना भी बिज़नेस का काम है, मेरा जो भी बिज़नेस है, मैं सब उसे दे दूँगा। और वो मेरे साथ प्रैक्टिस किया करता था, डेली डेली बिज़नेस के काम संभालने की कोशिश किया करता था। फिर उसे याद आता है कि 6 साल पहले जब उसकी बेटे की मौत हुई थी तो वो कैसे नहीं गया था बेल्जियम उसकी कब्र को देखने के लिए। इसे पता था कि जब वो देखेगा तो ये खुद को नहीं रोक पाएगा और ये शायद इतना रोएगा कि ये रोते रोते मर जाए, इसलिए ये बेल्जियम नहीं गया था। फिर उसके केबिन में उसके बेटे की एक फ़ोटो लगी थी। वो फ़ोटो देख के वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, रोता है। फिर ये सब वो सोच ही रहा था तभी उसका ध्यान उसके इंक पॉट पे जाता है। मतलब जिस डब्बे में इंक रखते हैं उसे इंक पॉट कहते हैं, तो उस पे जाता है। वो देखता है कि वो जो इंक पॉट था उसमें एक मक्खी गिरी हुई थी, एक फ्लाई गिरी हुई थी और वो काफ़ी कोशिश कर रही थी उस इंक पॉट से बाहर निकलने की और वापस से उड़ने की। तो ये द बॉस जो है ये बड़े गौर से देखता है उस मक्खी को, उस फ्लाई को, और बहुत ध्यान से देखता है। और वो देखता है कि कैसे वो मेहनत कर रही है उस इंक पॉट से निकलने की, कितना स्ट्रगल कर रही है, वो अपने पैरों को पूरा खींच रही है, दबा रही है, पूरा मेहनत कर रही है। और कहीं ना कहीं द बॉस को उस फ्लाई की मन की बात समझ में आ रही है कि वो क्या सोच रही होगी अभी कि मैं कहाँ फंस गई, मैं कितनी, मतलब वो कितनी अपसेट होगी, अभी निकलना कितना चाह रही होगी। फिर उसके बाद द बॉस क्या करता है कि एक पेपर लेता है और
एक पेन के टिप के मदद से उस मक्खी को बाहर निकालता है और उस पेपर पे रख देता है। फिर वो और गौर से देखता है कि कैसे कैसे वो जो मक्खी है वो उस इंक से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो वापस से उड़ने की कोशिश करती है। फिर स्ट्रगल करते करते जो मक्खी है वो आखिर से उस इंक से निकल ही जाती है और जैसे ही ये उड़ने वाली होती है, ये जो द बॉस है ये क्या करता है कि एक बूंद ले लेता है इंक का और उस मक्खी के ऊपर फिर से डाल देता है। अब वो मक्खी फिर से कोशिश करती है उस इंक से निकलने की। वो बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है और फाइनली वो फिर से निकल जाती है। और ये जो द बॉस है ये फिर से उसके ऊपर एक और बूंद डाल देता है इंक की। और इस बार उसके जो पैर थे वो थोड़े से कम काम कर रहे होते हैं, बहुत वो धीरे धीरे कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आखिर तक हार नहीं मानती है, वो कोशिश करती जाती है और फिर से एक और बूंद डाल देता है। और फाइनली वो जो फ्लाई थी उसकी मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं और वो मर जाती है। अब ये जो द बॉस है इसे थोड़ा सा अंदर में ख़राब लगता है कि मैंने एक पक्षी को मार दिया, लेकिन फिर वो उस पेपर को और उस मरी हुई फ्लाई को क्या करता है, उठा करके डस्टबिन में फेंक देता है। फिर उसके बाद वो एक बेल बजाता है और अपने एक स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि मुझे एक नया वाइट पेपर ला के दो। फिर उसका जो स्टाफ है वो जाता है वाइट पेपर लाने और ये जो द बॉस है ये फिर सोचता है कि आखिर मैं थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा था और क्यों इतना अपसेट था। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ये जो द बॉस है इसने उस फ्लाई को अपनी जगह समझ लिया और वो जो इंक था उसे समझ लिया अपने बेटे के जाने के दुख को। और जैसे वो जो फ्लाई थी उस इंक से बाहर निकलने की स्ट्रगल कर रही थी, वैसे ही ये जो द बॉस है ये भी स्ट्रगल कर रहा था अपने बेटे की मौत का जो दुख था उस दुख से बाहर निकलने की। और फिर वो देखता है कि वो जो फ्लाई थी वो आखिरकार उस दुख के अंदर दब जाती है, वो जो इंक था उसके अंदर दब जाती है और मर जाती है। तो वो सोचता है कि अगर मैं भी इसी तरह सोचता रहा अपने बेटे के मरने के दुख के बारे में तो मैं भी इसी तरह एक दिन से गम के बोझ के अंदर मर जाऊंगा। तो इसलिए उसने उस पेपर को फेंक दिया और एक नया पेपर मंगवाया ताकि वो अपने जो बेटे के मरने का जो मेमोरीज़ था वो सबको फेंक दे, भूल जाए और एक नया फ्रेश स्टार्ट करे। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरीज़ इसी टाइप की होती हैं कि जो मैसेज होता है स्टोरी में वो जो रीडर होता है उसे खुद समझना होता है कि क्या मैसेज है आखिर इस स्टोरी में। और इस स्टोरी के थीम की बात की जाए तो मेमोरी, टाइम, डेथ, इमोशंस, ये सारे इस स्टोरी के थीम हैं। तो कैसे लगी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड थैंक यू।